बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कि बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय हो। किसने देखा बिहारी जी का जलवा? हो आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। भुइया की बालों ने तुझको है देखा, कान बालों ने तुमको सुना है। हो आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। भुइया की बालों ने तुझको है देखा, कान बालों ने तुझको सुना है। और तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ओ तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। और क्या कहा? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, क्या पीते हैं और पी पी के गिरते रहते हैं। बड़ी सुंदर बात की, लेकिन वो क्या पीते हैं? वो तो बड़ी गंदी चीज थी। राम राम। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि हम तो कुछ और ही पीते हैं। क्या वो हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। कोई आयो की मदिरा नहीं है, नहीं है यारों की मदिरा नहीं है। ओ हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हजारों की मदिरा नहीं है, नहीं है हजारों की मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे लगे। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे लगे। तेरा जलवा कहाँ पे। और वैसे तो लोगों को हर किसी को ये नशा नहीं चढ़ता, कौन सा, सत्संग के प्याले वाला। लेकिन दूसरे प्याले वाला तो हर किसी को चढ़ जाता है। चढ़ता है कि नहीं? एक बार कोई कहे बर दे हाँ ले लो, कोई कहे सत्संग में नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तो कहा ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये चढ़ता है जल्दी नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हम दुनिया की परवाह नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यदि सर्व सामर्थ्य कोई है तो वो मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा, और दूसरा कोई नहीं। तो ये जो गजेंद्र नाम का जो हाथी है, इसमें बहुत बल है, बड़ा बलशाली है, और 150 पुत्र हैं, चिंता किसी बात की नहीं। अब तो चारों ओर केवल गजेंद्र का ही साम्राज्य है, क्योंकि दूसरा तो ऐसा कोई है ही नहीं हम जैसा। कौन बोल सकता है हमारे सामने? लेकिन अभिमान मेरे प्रभु ने किसी को रहने नहीं दिया। यदि कोई अभिमान करता है कि मैं सब कुछ हूं, तो मेरे प्रभु उसका अभिमान, उसका अहंकार एक पल में चूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही गजेंद्र को लगा कि मेरा ही तो साम्राज्य है चारों ओर। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया।
और जब स्नान करने के लिए अंदर सरोवर में प्रवेश किया, थोड़ी देर स्नान करता रहा। सूंड में जल भरता है, शरीर के ऊपर डालता है, बड़ा अच्छा लगा। हाथी को जल में क्रीड़ा करने में बहुत आनंद आता है। पत्नी पुत्र सब स्नान कर रहे हैं। अब तो जब कुछ समय बीत गया तो अचानक से किसी ग्राह बोलते हैं मगर, जो पानी के अंदर रहता है, और किसी ग्राह ने आकर के अचानक से उस गजेंद्र का, हाथी का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हंसने लगा। जानता नहीं है कि गजेंद्र महाराज का पैर है। अभी इसको शायद पहचान नहीं हुई, क्योंकि जल के अंदर है, इसने देख नहीं पाया कि हम कौन हैं, इसलिए गलती हो गई। एक बार प्रेम से बोलो राधे। पीछे वाले नहीं बोले, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अब तो जब थोड़ा समय बीत गया, पुत्र जल के बाहर निकले। क्या स्नान ही करते रहेंगे? और भी कुछ तो व्यवस्था देखनी है, कुछ खाएंगे पिएंगे भी, और भी सारे काम हैं। पुत्र बाहर निकले, थोड़ी देर के बाद पत्नियां भी साथ बाहर निकलने लगी। गजेंद्र ने कहा, रे देवियों, कहां जा रही हो मुझे छोड़कर के इस हालत में? पहले तो गजेंद्र ने खुद से स्वयं से अपना पैर छुड़ाना चाहा, और जब पूरा बल लगा दिया, उसे तिल भर भी नहीं हिला पाया, बाहर नहीं निकल पाया। प्रयास करता है बाहर आने का, थोड़ा बाहर आता है हाथ, मगर फिर से अंदर खींच ले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर खींच ले जाता है। जब इसे पता लग गया कि अब मेरी अकेले की ताकत कोई काम नहीं करेगी, जिसको अपने आप का बल होता है, परमात्मा उसका साथ नहीं देते। हमारे ब्रज में तो संत कहा करते हैं कि काहू के बल भजन सो और काहू के आचार, राधे। काहू के बल भजन सो काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। किसी को भजन का बल होता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, तपस्या से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी को पैसे का बल, किसी को धन का बल, कई प्रकार के बल होते हैं। लेकिन संत जन कहते हैं कि व्यास भरोसे कुंवर के, किशोरी जी के भरोसे हम तो पैर फसार के सोते हैं, हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं, वो सारी व्यवस्था अपने आप करती है। तो जब हम ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी भूल है। होई है वही जो राम रच राखा, और को कर तर्क बड़ा वही शाखा। कोई नहीं बदल सकता विधि का विधान, हानि लाभ जीवन मरण जस यप। श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन। कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं
नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। नैया चलती है पतवार नहीं होती। वो किसी और की अब मुझको रियाज नहीं दिखती। वो किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दिल से पुकारेंगे, हो दिल से पुकारेंगे, वो दौड़ा आता है जब कोई नहीं आता, शाम आता है जब कोई नहीं आता, फिर शाम आता है। कोई याद करे उसको दुख हल्का होता है। कोई याद करे उसको दुख हल्का होता है। कोई प्यार करे उसको वो अपना लेता है। कोई प्यार करे उसको वो अपना लेता है। कोई याद करे उसको दुख हल्का होता है। कोई याद करे उसको दुख हल्का होता है। जब दुख पड़ता सबको, जब दुख पड़ता सबको, फिर लगन लगाता है जब कोई नहीं आता, फिर शाम आता है। जब कोई नहीं आता, फिर शाम आता है। जब कोई नहीं आता, फिर शाम आता है। दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो पलका में आता है। कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। वो जब कोई नहीं आता, मेरा जाम आता है। वो जब कोई नहीं आता, मेरा जाम आता है। कोई नहीं आता, मेरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय राधा रानी की। जय हो। ऐसा लग रहा है आज तो भोजन करके नहीं आए। एकादशी तो नहीं है आज। एकादशी है क्या? नहीं है ना? फिर भी बताओ, इतना इतना खा के आए होगे कम से कम, फिर भी बड़ा कष्ट होता है। राधे राधे बोलो, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो गजेंद्र ने पूरा प्रयास किया, छोड़ा नहीं पाया। पत्नियों से कहा आओ मेरी सहायता करो। अभी भगवान का बल नहीं याद आया, भगवान का भरोसा नहीं हुआ। अभी तो पत्नी और पुत्रों का भरोसा। हमारा भी यही हाल है। हमको भी
इन्हीं सब का भरोसा होता है, लेकिन परमात्मा पर वास्तविक हम कभी भरोसा नहीं करते। और यदि हम भरोसा कर लें तो फिर आने में वो देर नहीं करता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने मान सम्मान को भूल जाते हैं भक्त के लिए, लेकिन हृदय से कोई बुलाए, भाव से उन्हें स्मरण करे, याद करे तो। लेकिन हम करते नहीं। हम तो पत्नी का चिंतन करते हैं महाराज। श्रीमती जी स्वामी जी का चिंतन करती हैं कि महाराज यही तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री गृह द्वारे सखा श्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे। केवल घर के दरवाजे तक श्रीमती जी जाती हैं। क्या नहीं रहा, केवल आत्मा ही तो शरीर को छोड़ देती है, बाकी तो पतिदेव सामने ही पड़े हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन बेटा भी कहता है चलो चलो समय निकल रहा है संस्कार के लिए, जल्दी ले चलो, ज्यादा समय हो जाएगा। कौन साथी है? कोई साथी नहीं। लेकिन फिर भी हम जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, केवल मेरा प्रभु आता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हम उसे याद नहीं करते हृदय से। ये बड़ी विडंबना है। यदि भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति हमारे हृदय में स्नेह हो जाए, तो उससे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। पुराना बिहार आजकल तो झारखंड हो गया है, अलग हो गया बिहार और झारखंड, लेकिन पहले एक ही था। तो हजारीबाग जिले की घटना है। हजारीबाग जिले में एक ईश्वरीय नाम का कोई छोटा सा गांव था, और उस गांव में किसी ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। और बालक का जैसे ही जन्म हुआ, कुछ समय के बाद इनके मां बाप का प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। मां बाप चले गए। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। आपको अभी बताया हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज परमात्मा के हाथ की। कब किसका जन्म हो जाए और कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई आवश्यक नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। तो आज बालक का जन्म हुआ, नामकरण रखा गया। तो बालक का नाम रखा श्रद्धालु जनों ने, परिवार वालों ने, पंडित राम टहल पांडे। पंडित श्री राम टहल पांडे। और थोड़े से ही बड़े हुए और माँ बाप चले गए। अब तो भैया भाभी इनका बड़े प्रेम से लालन पालन करते, लेकिन परमात्मा की गति, अचानक किसी दुर्घटना में इनके भाई का भी देहांत हो गया। अब तो भाभी भी विधवा हो गई। एक भाभी वो भी विधवा। फिर भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। इतने पर भी अभी परमात्मा और परीक्षा ले रहा है। चेचक की बीमारी हुई और राम टहल पांडे की दोनों आंखें फूट गई, अंधे हो गए। अब तो अंधे राम टहल पांडे और बेचारी विधवा भाभी। मांग करके 2-4 घरों से भिक्षा लाती और जैसे तैसे करके दोनों का गुजारा होता।
अब तो सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब सब कुछ है तब तो नहीं जानने वाला भी आके यही कहता है कि हाँ जी मैं फलाना तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। और जब बुरा वक्त आता है, परिस्थिति का समय आता है, तो सगा भाई भी हमारा हमें नहीं जानता कि हम कौन। तो अब तो राम टहल पांडे के घर में बड़ी गरीबी है, बड़ी विपन्नता है। फटे कपड़ों में बेचारे गुजारा करते हैं, दिखाई कुछ देता नहीं। लेकिन इनके अंदर केवल एक ही दुर्गुण है, वो है क्या? कहो तो बताऊं। वो दुर्गुण इनका ये है कि केवल भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, बस, दूसरा और कुछ नहीं। भगवान की कथा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। भोजन मिले तो भी ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन भगवान की कथा सुनने को मिलनी चाहिए। अब तो नाम बदल गए, गरीबी के नाम अलग होते हैं और अमीरी के नाम अलग होते हैं साहब। आपने भी देखा होगा, पहले पंडित श्री राम टहल पांडे था, अब तो श्री को तो पूछे ही कौन, राम नाम भी हट गया आगे से। पीछे से पांडे नाम भी हटा दिया लोगों ने, अब तो केवल टहलुआ टहलुआ कह करके बुलाने लगे। ये परिस्थिति की बात, बुरे वक्त की बात है। लेकिन राम टहल पांडे भगवान के भरोसे बड़े आनंद में रहते। और कि मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। राम टहल पांडे जी भगवान से कहते हैं, ओ मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान की धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान की धरैया। सिर भार मेरा हर लो, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। हर लो भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। मेरा हर लो भूभार के हरैया। तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। आके संभालो राघव मझधार में नैया। आके संभालो राघव मझधार में नैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। जिसका नहीं है कोई वो पड़ गया अकेला। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। जिसका नहीं है कोई वो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। और इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। इस दास का तो संबल, इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। दास का ये संबल श्री राम बस यही। का तो संबल श्री राम बस यही है। इस दास का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे और जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे और जानकी है मैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान
मेरी मिटे सुन लो दरबार की धरिया मेरी सुन लो दरबार की धरिया, मेरी सुन लो दरबार की धरिया, सुन लो दरबार की धरिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो राम टहल पांडे के गांव में एक बार कथा हुई, भागवत कथा। तो राम टहल पांडे डंडे का सहारा लेकर के दीवार पकड़ते हुए जाते और कथा श्रवण करते। जब कथा का लास्ट दिन आया, अंतिम समय हुआ लास्ट, तो जब राम टहल जी को पता लगा कि आज कथा का विराम हो जाएगा और कल से कथा नहीं होगी, कल व्यास जी कहीं दूसरी जगह दूसरे गांव में भागवत कहने के लिए जाएंगे, तो किसी से पता पूछ करके सहारा लेते हुए लाठी टेकते हुए और व्यास जी के कक्ष में पहुंचते हैं जहां व्यास जी ठहरे हुए थे। तो हाथ जोड़ करके व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपके चरण दबा दिया करूंगा, आप कहो तो मैं आपके वस्त्र धुल दिया करूंगा, आपके कपड़े धुल दिया करूंगा, लेकिन मेरी एक ही अभिलाषा है, आपके मुख से होने वाली कथा मुझे रोज सुनने को मिलती रहे, जो आप कहेंगे मैं वो सेवा करूंगा। एक अंधा आदमी, नेत्रहीन व्यक्ति इस बात को कह रहा है। विचार करो, हमको तो सब कुछ दिया परमात्मा ने, लेकिन आजकल तो चेले भी ऐसे होते हैं महाराज, गुरुजी दीक्षा दो, दे दी, चेला बन गया। अच्छा, बारिश हो रही थी तो गुरुजी ने कहा कि भाई चेला, ये गाय जो बारिश में भीग रही है खुले में बंधी हुई है, जो बंधी है खूंटे से बंधन में, जाओ इसे बंधन से मुक्त कर दो। श्री राधे। एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। जय। तो चेला कैसा महाराज, अरे गुरुजी मैं तुच्छ प्राणी और किसी को क्या बंधन से मुक्त कर सकता हूँ, जाओ आप ही कर सकते हो, ये काम तो आप ही करो। गुरुजी ने कहा वहां से गाय को खोल के कहीं दूसरी जगह बांध दे, बारिश में भीग रही है। तो क्या कहा कि मैं क्या मुक्त कर सकता हूँ बंधन से, ये तो आपका काम। कोई बात नहीं, गुरुजी को बड़ा बुरा लगा, सुना नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, जाओ चला देख के आओ बारिश बंद हुई कि अभी हो रही है। तो कोई बिल्ली बाहर से आई थी, तो चेला कहने लगा, अरे गुरुजी जाने की क्या आवश्यकता है, ये बिल्ली बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, भीगी होगी तो हो रही है, सूखी होगी तो बंद है। गुरुजी को बड़ा बुरा लगा, चलो भाई लेकिन चेला है और कहें तो कहें भी क्या। रात्रि को सोने का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा कि चेला चलो अब दीपक बंद कर दो, दीपक बुझा दो, सोते हैं। अब चेला तो पहले ही बिस्तर में सो गया गुरुजी से पहले। तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी रामायण वाली बात याद करिए, क्या मुंह दिए नैन कतहु को नहीं, बस नेत्र बंद कर लो, समझो कोई कहीं है ही नहीं। तो दीपक बुझाने की भी जरूरत है। गुरुजी बोले, ये तो चेला क्या पूरा गुरु है भैया। सवेरा हुआ, कोई भगत बेचारा मंदिर में भोग लेकर के आया और गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया और कहा कि चेला प्रसाद लेगा। अरे गुरुजी क्षमा करें,
मैंने पहले से ही बड़ा अपराध किया है। आपकी तीन तीन आज्ञा मैंने नहीं मानी और यदि चौथी भी नहीं मानूंगा तो बड़ा अपराध होगा। इसलिए गुरुजी ये आज्ञा तो मैं आपकी नहीं टाल सकता। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी होती है। अब तो राम टहल पांडे का नाम बदल गया, टहलुआ टहलुआ कह के लोग बुलाने लगे। व्यास जी से जब जाकर के कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे सेवा बता दिया करो, बस मुझे कथा सुननी है। व्यास जी बोले नहीं नहीं राम टहल जी, आपको कुछ भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो आओ और प्रेम से कथा का श्रवण करो। महाराज मैंने सुना है आज कथा का विराम हो गया है, कल आप चले जाएंगे। हाँ, और मैंने सुना है कि कहीं अगले गांव में कथा होने वाली है, दूसरे गांव में। हाँ, तो क्या मैं वहां भी कथा सुनने के लिए जा सकता हूं? व्यास जी ने कहा हाँ जा सकते हैं। और आप जा क्या सकते हैं, आप तो वहीं रहो हमारे पास, प्रेम से प्रसाद पाओ और कथा सुनो, आनंद लो। राम टहल पांडे जी घर आए, भाभी को बताया, भाभी मैं तो कथा सुनने जा रहा हूं, दूसरे गांव में कथा हो रही है। भाभी भी बेचारी इतनी अच्छी। राम टहल पांडे जी कथा सुनने के लिए जाते, भाभी इनके लिए भोजन बना देती, जो भी अपनी रूखी सूखी रोटी अचार के साथ, और अपने गमछे में अंगोछे में बांधते और कांख में दबाए अपनी लाठी को पकड़े हुए और सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम जाते। कथा पंडाल में पहुंचते, भगवान को प्रणाम करते, कथा सुनते, और जब कथा का विराम होता बीच में तो अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करते और फिर भागवत की कथा सुनते, लौट करके शाम को घर आते। इतने प्रसन्न कि मानो इनको सब कुछ मिल गया हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाकई में यदि कोई धनी है तो वही धनी है जिसके पास भगवान नाम का धन है। ये रुपया पैसा वहां काम नहीं करता है, भगवान के यहां। एक बार प्रेम से बोलो राधे। अब तो एक दिन भयंकर बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, मौसम बड़ा खराब होने लगा, हवा चलने लगी। तो भाभी ने सोचा कि आज राम टहल पांडे जी कथा सुनने शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि आज अच्छा दिन नहीं है, बारिश हो रही है। लेकिन राम टहल पांडे जी तब तक तो स्नान करके आते ही हैं। भाभी री ला मेरा भोजन दे दे, मैं तो कथा सुनने जा रहा हूं। राम टहल पांडे की भाभी बोली, अरे देवर जी ये अच्छा दिन नहीं है, आज कथा सुनने नहीं जाना चाहिए। क्यों? बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है, ऐसे में कहां जाओगे? फिसल जाओगे, गिर जाओगे, हाथ पैर में चोट लग जाएगी। तो राम टहल पांडे कहने लगे कि भाभी मां क्या बात करती हो, अच्छा दिन नहीं है। तो बोली मैंने तो आज जाने के लिए भोजन नहीं बनाया। राम टहल पांडे जी उसी आवेश में आकर के, कोई बात नहीं, भोजन पानी तुमने नहीं बनाया, बुरा दिन बताती हो भाभी। तो राम टहल पांडे कहने लगे कि भाभी 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में घेरावे। वो दिन बुरा दिन नहीं है जिस दिन बारिश होती हो। 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में घेरावे, और अदिन इंद्र उपल वर्षा कर वज्र गिरावे। यदि इंद्र वर्षा रूपी वज्र भी गिरा दे तो भी वो दिन बुरा नहीं है। भाभी ने कहा क्या कहते हो? हाँ। राम टहल पांडे जी कहने लगे कि भाभी बारिश होती हो, बारिश रूपी वज्र भी यदि गिर जाए तो दिन बुरा नहीं है। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर को अन्न न पावे।
यदि पेट को भोजन भी नहीं मिले किसी दिन, तो वो भी दिन बुरा नहीं है। दुर्दिन नहीं, 100 दिन दुर्दिन नहीं, पेट उदर को अन्न न पावे, और प्रेमी संबंधी जीवन में व्यर्थ जावे। कोई सगे संबंधी काम के नहीं होते। और कहने लगे राम टहल पांडे कि भाभी, दुर्दिन नहीं विनीत कोई भी दिन बुरा दिन नहीं है। जेती विपत्ति बखानी है, दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपत्ति बखानी है। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति का पहाड़ टूट जाए, वो दिन भी बुरा दिन नहीं है। तो फिर कौन सा दिन बुरा है? तो राम टहल पांडे जी कहने लगे कि श्रवण ने पढ़े न हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानी। जिस दिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिले, उससे बुरा दिन कोई दिन नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से बोलो राधे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कथा प्रसंग भी छूटते हैं। अभी वामन भगवान का आप लोगों को दिव्य दर्शन होगा। लगता है समय भी 2 से ऊपर हो गया, और आज मेरे भक्त वत्सल नंद नंदन ब्रज चंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण का भी अवतार होना है। तो इसलिए ज्यादा समय तो नहीं है। आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। उस हाथी ने अपने पैर को छुड़ाने का सतत प्रयास किया, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। और उसके बाद पत्नियों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया, आओ मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई और बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके। पुत्र आए, पुत्रों ने भी बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाए। अब तो जब थोड़ा समय बीता, पुत्र चलने लगे। गजेंद्र कहने लगा, देवियों देखा तुमने मुझे किस हाल में छोड़ के जा रहे। मैंने इनके लिए स्वयं ना खाके, बाप खुद ना खाके, अपने पेट से बचा के बच्चों की व्यवस्था कर, लेकिन आज वही बच्चे कहने लगे, अरे पिताजी हम भी कब तक भूखे प्यासे खड़े रहेंगे, आप तो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो क्या इसी के लिए होते हैं हमारे बच्चे? पत्नियों ने कहा, अब ठीक ही तो है, बेचारे बच्चे हैं, भूखे प्यासे कब तक पड़े रहेंगे, अब तुम तो जाते ही नहीं, निकलते ही नहीं। और पत्नियां भी छोड़ करके गजेंद्र को चलने लगी। बड़ा परीक्षित को बड़ी, गजेंद्र को बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ, मैंने जिनके लिए सब सर्वस्व छोड़ दिया, और आज वही मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तब गजेंद्र ने देखा कि मैं अब बिल्कुल असहाय हूं, कोई भी मेरा सहारा नहीं है। तो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमहि। उसे प्रभु का स्मरण हुआ, नारायण का ध्यान आया, और भगवान की बिना नाम लिए, किसी का नाम नहीं ले रहा। आज सारे देवी देवता स्वर्ग में खड़े हैं और ग्रह और गजेंद्र के उस युद्ध को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये कितना मूर्ख है ये हाथी, हमारा नाम नहीं ले सकता। ब्रह्मा जी नहीं जानता तो 4 मुख वाला कह देता, अभी जाते और इसका हम उद्धार कर देते। शंकर जी कहते हैं डमरू वाला ही कह देता, भोले भाले कुछ तो बोल सकता था, लेकिन हमारा नाम नहीं लिया तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो किसी का नाम नहीं है, पहले दिन ही आपने सुना था वेद में प्रभु का नाम अजन्मा है, अनामी है। तो जो किसी का नाम नहीं वो परमात्मा का नाम है। तो जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और जब गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने गजेंद्र की करुणा भरी पुकार को सुन लिया और गरुड़ को आदेश दिया कि चलिए, हमारा भक्त गजेंद्र आज बड़े कष्ट में। गरुड़ को थोड़ा अभिमान हुआ, हमारे बिना प्रभु का काम नहीं चलता, हम ही तो सारे ब्रह्मांड में घुमाते फिरते हैं अपनी पीठ पर बिठा के। प्रभु ने हृदय की बात समझ ली और कहा, गरुड़ आज हमारी इच्छा है कि रोज तो तुम हमें पूरा बिठा करके उड़ते हो, लेकिन आज आप हमारी एक उंगली को बिठा के उड़ो।
गरुड़ कहने लगा, अरे महाराज कैसा आप मजाक करते हैं, कैसे? बैठिए, अच्छे से बैठिए, फिर उड़ेंगे। नहीं नहीं, केवल एक ही उंगली को उड़ाओ। और जब गरुड़ ने उड़ना प्रारंभ किया, जब पंख फटफटाए तो पसीने पसीने हो गया, लेकिन एक तिल भर वहां से हिल नहीं सका। तो प्रभु ने कहा कि गरुड़, तुम्हारी क्या सामर्थ्य, क्या औकात तुम्हारी जो तुम हमको उड़ाओ? वो तो हमारी ही कृपा है जो हम अपने पैरों में तुम्हें दबा करके लिए घूमते फिरते हैं सारे ब्रह्मांड में। गरुड़ का अभिमान चूर हुआ। हाँ स्वामी। और मेरे प्रभु गरुड़ासीन होकर के गजेंद्र की रक्षा के लिए आए, और जब गजेंद्र ने आते हुए देखा, हृदय भाव से भर गया, नेत्र सजल हो गए, और अपनी सूंड से एक पुष्प तोड़ा और प्रभु की ओर उसे समर्पित करने। प्रभु आए और आकर के मेरे प्रभु ने उस ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया, ग्राह का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। प्रभु के हाथों से मरना भी मुक्ति है और प्रभु के हाथों से बचना भी मुक्ति है। लेकिन गजेंद्र को मुक्ति पहले मिली, जबकि पुकारा किसने? ग्राह ने। बुलाया किसने था भगवान को? ग्राह ने बुलाया। गजेंद्र ने बुलाया, ग्राह ने नहीं बुलाया था। हाथी ने बुलाया था भगवान को, लेकिन मगर को मुक्ति पहले मिली। क्यों? इसका भी बड़ा एक कारण है। गजेंद्र कहने लगा कि महाराज, मैंने आपकी स्तुति गाई, मैंने आपको बुलाया, आप मेरी रक्षा के लिए आए, और आकर के पहले आपने इस ग्राह का उद्धार किया। ये तो ठीक नहीं। मैंने बुलाया तो पहले मेरा काम करना चाहिए था, आपको पहले मेरा उद्धार करना चाहिए था, ना कि इस ग्राह का। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि गजेंद्र, तुम नहीं जानते, जो मेरा भक्त है, जो मेरा पैर पकड़ता है, उसका तो मैं उद्धार करता ही हूं, ये तो निश्चित है ही है। लेकिन उससे भी पहले जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है, तो उसका उद्धार करना मेरा पहला कर्तव्य हो जाता है। तुम मेरे भक्त हो और इसने तुम्हारा पैर पकड़ा गजेंद्र, इसलिए मेरी परिस्थिति बन गई, मेरी मजबूरी बन गई कि इस ग्रह का उद्धार करना पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से ग्रह और गजेंद्र दोनों को मुक्ति दिलाई। एक बार प्रेम से बोलो राधे। इसके बाद सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को समुद्र मंथन का वर्णन सुनाते हैं कि राजन, प्रभु ने दैत्य और देवताओं को दोनों को लेकर के समुद्र का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, और समुद्र का जब मंथन किया गया तो 14 रत्न प्राप्त हुए। श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धेनु धनुष शशि कल्पतरु धन मंत्र मणिवाल। श्री लक्ष्मी निकली, रंभा नाम की अप्सरा निकली, श्री रंभा। विष कालकूट नाम का जहर निकला, श्री रंभा विष। वारुणी, वारुणी कहते हैं मदिरा को, शराब। मदिरा भी समुद्र मंथन से निकली। इसी प्रकार क्रम से 14 रत्न निकले। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, और इधर राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं को परास्त कर दिया। गुरु शुक्राचार्य का आदेश पाकर के पहले युद्ध किया तो राजा बलि को देवताओं ने परास्त कर दिया, सारा राज्य छीन लिया। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण करो, मेरा आशीर्वाद है, विजयी हो। राजा बलि ने आक्रमण किया और देवताओं का सारा राज्य छीन लिया। अब तो देवता मारे मारे घूमने लगे। देवताओं की माता अदिति
दिति के दैत्य और अदिति के देवता। ये कश्यप की पत्नी है दिति और अदिति। तो अब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से जाकर के कहा कि प्रभु, मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया है बलि ने। मैं चाहती हूं कि कोई आपके समान पुत्र मेरे गर्भ से आए और बलि से सारा राज्य पाठ छीन करके लाए। राधे। जब माता अदिति ने प्रार्थना की तो कहा ठीक है। एक व्रत बताया, पयोव्रत, जिसे माताएं करती हैं। और माता अदिति ने उस व्रत का पालन किया। 9 मास पर्यंत माता अदिति के पुत्र का जन्म हुआ। ये भगवान का ही एक अवतार है, जिसे वामन अवतार कहते हैं, भगवान वामन का अवतार। तो आप सभी लोग अभी दर्शन करेंगे वामन भगवान के। वामन भगवान का छोटा सा बड़ा दिव्य स्वरूप है, बिल्कुल वामन अंगुल के हैं, एकदम से बटुक, और इनका स्वरूप बड़ा दिव्य है, चमकता हुआ खिलता हुआ एकदम से चेहरा, मस्तिष्क पर बड़ा तेज, बड़ा दिव्य आभा मंडल। माता लक्ष्मी ने इनको एक कमंडलू प्रदान किया। किसी ने कुशा की एक आसन प्रदान कर दी, किसी ने एक छतरी प्रदान कर दी। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के कुछ न कुछ दिया इनको, और इनको कहा कि जाओ, अब राजा बलि के यहां तुम जाओ और हमारा राज्य हमें ला करके वापस दो। तो वामन भगवान, राजा बलि त्रिलोकी का सम्राट है, तीनों लोकों का राजा है, यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध वाजपेय जो यज्ञ होते हैं विश्व को जीतने के लिए, तो 99 यज्ञ कर चुका है। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना केवल बाकी रह गया है। यदि 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो फिर स्वर्ग का भी राजा हो जाएगा बलि। तो 99 यज्ञ पूरे हुए और 100वां ही चल रहा था। तब तक तो वामन भगवान वामन अंगुल के छतरी लगाए हुए, हाथ में कमंडलू टंगाए हुए, और भगवान का नाम जाप करते हुए, माला जपते हुए बलि की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जब बलि ने भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप देखा तो बलि बड़े प्रसन्न हुए। बलि जब प्रसन्न हुए, कहने लगे, गुरुजी ये कौन है? कोई ब्राह्मण बालक नजर आता है। हाँ, साधारण ब्राह्मण ही नहीं, ये तो बड़ा ऋषि है, माला जप रही है, जपता चला जा रहा है। बलि ने प्रणाम किया, लेकिन वामन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बलि पूछने लगा शुक्राचार्य जी से कि महाराज जी ये बोलते क्यों नहीं? तो कहने लगे, दिखाई नहीं देता क्या? माला चल रही है, जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक नहीं बोलेंगे। माला पूरी हुई, बताने लगे। बलि ने कहा, महाराज मैं बड़ा धन्य हो गया आपका दर्शन करके। तो आज वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंच गए हैं त्रिलोकी को वापस लेने के लिए। तो आइए हम सब लोग भजन के माध्यम से वामन भगवान का बोलिए वामन भगवान की। बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बावन भगवान की जय हो। और यश तेरा हमने सुन पाया, यश तेरा हमने सुन पाया, यश तेरा हमने सुन पाया, यश तेरा हमने सुन पाया। सुन कर नाम तुम्हारा आया, सुन कर नाम तुम्हारा आया, सुन कर नाम तुम्हारा आया, सुन कर नाम तुम्हारा आया। कर आशा पूर्ण हमारी भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। अरे ना मांगो में हीरा मोती, ना मांगो में हीरा मोती, ओ ना मांगो में हीरा मोती, ना मांगो में हीरा मोती। ओ ना चाहिए तेरे अचला धोती, ओ ना चाहिए तेरे अचला धोती, ओ नहीं चाहिए तेरे अचला धोती, ना चाहिए तेरे अचला धोती। ना मांगो अटाया तारी भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। हेलो, बाकी सब एक एक करके आए तो काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। भीड़ लगा रखी है, हाथ जोड़े की कृपा है सबसे। अरे ना हमसे क्या मांगे घर घर, ना हम भेजा मांगे घर घर, ओ ना हम भेजा मांगे घर घर, ना हम भेजा मांगे घर घर। और देना होगा तेरा वाचा भर कर, देना हो तेरा वाचा भर कर, देना होगा तेरा वाचा भर कर, देना हो तेरा वाचा भर
अरे मन ना करो तो लौट जाएंगे, मन ना करो तो लौट जाएंगे, मन ना करो तो लौट जाएंगे, मन ना करो तो लौट जाएंगे। अरे द्वार तुम्हारे फिर ना आएंगे, द्वार तुम्हारे फिर ना आएंगे, ओ द्वार तुम्हारे कभी ना आएंगे। मैं मैया से निवेदन करना चाहूंगा, भीड़ नहीं करें, एक एक करके आए, भीड़ नहीं करें। सभी माता बहनों से निवेदन है, एक एक करके आए, पूजन करें। अरे मन ना करो तो